हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स के बारे में। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो साथ साथ में हम सीबीएसई के बारे में बात करेंगे कि सीबीएसई में कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस ग्रुप में पूछे जा सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ ग्रुप नंबर 18 इट हैज 6 एलिमेंट्स: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. All these are gases and chemically unreactive. Now group number 18 elements, they have electronic configuration ns2 np6. सिर्फ हीलियम ही ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2. नाउ ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है. दे आर नोन एज नोबल गैसेस बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल. और ये बहुत ही कम एलिमेंट्स के साथ जैसे कि फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ कुछ कंडीशंस में रिएक्ट कर सकते. नाउ अकरेंस ऑफ नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है सिर्फ रेडॉन को छोड़कर. Atmospheric abundance of these gases is just 1% by volume. Now this radon, it is obtained as a decay product of radium. Helium and neons are also found in minerals of radioactive origin. Now commercial source of helium is natural gas. Last is helium and radon, they are the rarest element of the group. बहुत ही कम पाए जाते हैं. Next is physical properties. Now these gases are monoatomic. Now what does this monoatomic mean? So let us take an example. हम मान लेते हैं नाइट्रोजन. तो आप बताइए नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? Yes, it is N2. तो नाइट्रोजन जो है वो डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली ऑक्सीजन O2 वो भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना. ओजोन O3 वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. तो सिमिलरली ये ग्रुप जो होता है ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉट इन मॉलिकुलर फॉर्म. ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे. नाउ दीज आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस. ऑल आर स्पेरिंगली soluble in water. Next very important point, they have very low melting and boiling point. इसका भी जो आंसर है ना बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि नोबल गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है. नेक्स्ट, हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस. और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि हीलियम गेट इट्स नेम फ्रॉम ग्रीक वर्ड हीलियोस विच मीन्स सन. जैसा कि आपको पता है कि जो सन है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो है काफी अमाउंट में पाया जाता है. सो हीलियम गेट इट्स नेम फ्रॉम द सन. Now this helium has very unusual property of diffusion through most of the materials such as rubber. Now group number 18 में when you move down the group, size increases. So when size increases, effective nuclear charge decreases, जिसकी वजह से हमारे लिए it become easier to remove the electron. कम एनर्जी लगेगी to remove the electron. Mean ionization energy कम होती चली जाती है डाउन द ग्रुप. एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं सीबीएसई में कि नोबल गैसेस हैज लार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. लार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन लॉस नहीं करते. नाउ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस कि दे इवन डोंट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली. हमें उनको एनर्जी लगानी पड़ेगी. So why this is so? Because noble gases has completely filled stable gas configuration. तो उनको जरूरत ही नहीं है to gain or lose the electron. They are already. Now next is, अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, तो उसका कम इसलिए होता है बिकॉज दे एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. तो जिसकी वजह से देयर आर weak dispersion forces are present in it, so they have low boiling point. Next is they are monoatomic because they usually don't react with other atoms because they have already completely filled and stable
नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. नोबल गैसेस जो होते हैं दे आर द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. उसका रीजन क्या होता है? फर्स्ट इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. Then second, due to this stable electronic configuration, their ionization energy is high and they have more positive electron gain enthalpy. तो अगर अब क्वेश्चन आएगा कि why noble gases are least reactive, तो आप आंसर कर सकते हैं. ना कंपाउंड्स, अभी तक तो 10th में आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि नोबल गैसेस रिएक्ट ही नहीं करती, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती. पर अब अभी हम पढ़ेंगे कि ये कंपाउंड्स भी बनाती हैं. तो ये जो कंपाउंड्स बनाती है, पहले सब लोग यही सोचते थे कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, बट फिर एक साइंटिस्ट आया बार्टलेट. असल में वो 1962 में एक कंपाउंड प्रिपेयर कर रहा था O2PtF6. वो कंपाउंड प्रिपेयर करते टाइम ही फेल्ट समथिंग एंड मेड एन ऑब्जर्वेशन. उसके दिमाग में एक बात आई, वो ये आई कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, नॉट O2 से O2 प्लस बनाने में जो एनर्जी लगती है इट इज 1175 किलो जूल पर मोल, और वही विच इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिनॉन. इसी बात ने उसे इंस्पायर किया कि क्या पता मैं ऑक्सीजन की जगह पे इफ आई टेक जेनॉन, क्या पता रिएक्शन हो जाए. तो सो दिस ऑब्जर्वेशन inspired him and he prepared another compound, that is the compound of xenon XePtF6. now this is a coordination compound. इसकी अगर आपको नेमिंग जाननी हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, so that I'll also get inspired to make a video on the naming of coordination. जब उसने ये कंपाउंड बना लिया, उसके बाद बहुत सारे जिनॉन के कंपाउंड्स बनाए गए विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. और फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ क्यों? बिकॉज दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वो किसी को भी फोर्स कर सकते हैं टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए जिनॉन के काफ़ी सारे कंपाउंड्स फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ भी बनाए गए. ना क्रिप्टॉन के भी कुछ कंपाउंड्स बनाए गए, जिसमें से सिर्फ क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड के बारे में डिटेल में पढ़ा गया. देन रेडॉन्स के भी काफ़ी सारे कंपाउंड बनाए गए, बट उनको आइसोलेट नहीं कर पाए. आइसोलेट करने का मतलब है रिएक्शन मिक्सचर में वो बने पर उनको वहाँ से अलग कर कर सेपरेट नहीं कर पाए हम. बट दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक. Now, no true compounds of argon, helium and neons are yet known because they have very smaller size and they have very high ionization energy. तो इस वजह से अभी तक उनके कोई कंपाउंड. Next we will talk about xenon and fluorine compounds. So xenon form 3 binary halide XeF2, XeF4, XeF6. इसमें CBSE में बेसिकली पूछा जाता है कि इनका स्ट्रक्चर बनाइए. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, XeF2 हैज लीनियर स्ट्रक्चर, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, while XeF4 हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं. एंड XeF6 it has distorted octahedral structure और इसके पास 1 लोन पेयर होता है. इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो XeF2 has sp3d hybridization, XeF4 has sp3d2 hybridization, while XeF6 is having sp3d3 hybridization. अब जब भी पेपर में कभी स्ट्रक्चर आएगा तो आप लोन पेयर बनाना मत भूलिएगा. इन केस आप लोन पेयर नहीं बनाएंगे तो स्ट्रक्चर विल बी कंप्लीटली रॉन्ग एंड यू विल बी अवॉर्डेड. नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर दिस फ्लोराइड. तो इन फ्लोराइड को हम बना सकते हैं जिनॉन और फ्लोरीन का रिएक्शन करके. अगर आप जिनॉन को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो इट विल गिव राइज टू जिनॉन डाइफ्लोराइड. अगर आप जिनॉन और फ्लोरीन का रेशो 1:5 लेते हैं, then it will prepare xenon tetrafluoride. If you take the ratio 1:2, then it will lead to the formation of XeF6. We have one more method for preparation of xenon fluoride. It is the reaction of XeF4 with O2F2. It will give xenon hexafluoride plus oxygen. तो ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये complete the equation में भी आ सकता है.
तो आपको ये जो इक्वेशंस हैं इनको अच्छे से देखना है और याद। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनॉन फ्लोराइड। ये जो जिनॉन फ्लोराइड्स होती है ना, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं। तो ये इनकी पहले हम देखते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो फर्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनॉन डाइफ्लोराइड। देन second is the hydrolysis of xenon tetrafluoride. नेक्स्ट इज जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। ये जो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस लिखी है, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, बट जिनॉन हेक्साफ्लोराइड आल्सो अंडरगो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो अगर कभी पेपर में आता है कि भाई जिनॉन फ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस लिख दीजिए, देन राइट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इन केस अगर मेंशन होता है कि राइट द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, देन आप नीचे वाले दोनों रिएक्ट। Next are these xenon fluoride ions. They also react with fluoride ion acceptor. Now you can see in this equation, xenon fluoride, it is reacting with PF5. इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं xenon ने अपना फ्लोरीन PF5 को दे दिया एंड इट बिकम PF6। तो ये एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट हो रहा है। Similarly, in the second equation also you can see XeF4 is reacting with SPF5, or SPF5 is acting as fluoride ion acceptor. It is accepting the electron from xenon fluoride. Now these xenon fluoride can also react with fluoride ion donors. In this reaction, xenon hexafluoride is reacting with metal fluoride. Metal can be sodium, potassium, rubidium or cesium. Here xenon hexafluoride is accepting the fluorine from a fluoride ion donor. Next are xenon oxygen compounds. We have two compounds. First is xenon trioxide. It is a colorless explosive solid. It has pyramidal structure. You can see the structure. Next is XeOF4. It is a colorless volatile liquid having square pyramidal structure. Next are the uses of helium. Most important use of helium is that it is used as a diluent for oxygen in modern diving apparatus because of its low solubility. जितने भी डाइवर्स होते हैं वो जो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं फॉर रेस्पिरेटरी पर्पस, उसके अंदर ऑक्सीजन को डिल्यूट करने के लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो हीलियम गैस होती है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो जब एकदम से प्रेशर डिक्रीज करता है व्हेन डाइवर केम आउट फ्रॉम द वाटर, तो उसके ब्लड में बबल्स नहीं आते, मतलब इट विल नॉट लीड टू द कंडीशन ऑफ बेंड्स। और बेंड्स के बारे में ज़्यादा हम सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। Now next is helium is a non-inflammable and light gas and it is used in filling balloons for meteorological observation. Now it is used in gas-cooled nuclear reactor also. Liquid helium find its use in cryogenic agent for carrying out various experiment at low temperature, जहाँ पे low temperature की ज़रूरत पड़ती है। Then it is also used to produce and sustain powerful superconducting magnets which form an essential part of modern NMR spectrometers and MRI system for clinical diagnostic. Now ये वाला जो टॉपिक है इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही आता है कि हीलियम इट इज यूज्ड एज अ डिल्यूटेंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग apparatus. तो इस पॉइंट को आप अच्छे से uses of neon. Neon, it is used in discharge tube and fluorescent bulb for advertisement display purpose. It is also used in botanical gardens in greenhouse. Now uses of argon. Argon is used mainly to provide inert atmosphere in high temperature metallurgical processes and for filling electrical bulbs. It is also used in lab for handling substances that are
Now, uses of xenon and krypton. They are used in light bulbs designed for special purposes. Krypton is used in very bright electric lamps such as photographic flash lamps and stroboscopes. Xenon is used in bright flash lamps and in lighthouses. Krypton and xenon are also used in. अब ये जो यूजेस जो हमने पढ़े थे ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं सीबीएसई में, बट यू शुड लर्न दैम। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई में बहुत बार आते हैं, डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon हेक्साफ्लोराइड लीड टू अ रेडॉक्स रिएक्शन? तो अगर आप पीछे ध्यान से हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन देखेंगे xenon हेक्साफ्लोराइड की, चाहे वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो चाहे पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो, तो आप रिएक्टेंट्स की साइड्स में भी ऑक्सीडेशन नंबर देखें हर एलिमेंट का और प्रोडक्ट की साइड में भी देखें, तो यू विल फाइंड नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब ना ऑक्सीडेशन हो रही है ना रिडक्शन हो रही है, सो इट इज नॉट एन रेडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन इज व्हाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग apparatus? इसका आंसर बहुत ही क्लियर है, बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी कंडीशंस ऑफ बेंड कैन बी अवॉइडेड। नेक्स्ट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन? कैन यू आंसर? यस, it is difficult to study the chemistry of radon because it is an radioactive element. Is uses of neon. Neon, it is used in discharge tube and fluorescent bulb for advertisement display purpose. It is also used in botanical gardens in greenhouses. को आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। थैंक यू।